कल हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। कल कितने सूत्र हुए? 2। ठीक है, तो दूसरा सूत्र था योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। चित्त का अर्थ बताया था मन, वृत्ति का अर्थ क्या बताया था? विचार, और दूसरा ज्ञान, और तीसरा अनुभूति। 3 अर्थ बताए थे। तो सूत्र का भाव ये हुआ कि मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। सुबह नींद खुलने से लेकर रात को नींद आने तक पूरा दिन मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। इन सब विचारों का नाम है चित्तवृत्ति। तो सांसारिक विचारों को रोक देना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, इसका नाम योग है। ऐसा पूरे शास्त्र का अभिप्राय है। अब मन में जो विचार उठते हैं, प्रश्न ये है कि ये स्वयं उठते हैं या कोई और उठाता है? हाँ जी, बताइए, स्वयं उठते हैं या कोई दूसरा उठाता है? हैं? कोई और उठाता है? कौन कौन उठाता है? आत्मा। आत्मा विचार उठाता है। तो जब आत्मा विचार उठाता है और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मन में उठने वाले विचारों को रोको, जब ध्यान करना है, समाधि लगानी है, तो इन विचारों को रोको। तो जब आप बैठते हैं रोकने के लिए, तब रुक पाते हैं विचार? नहीं रुकते ना। क्यों नहीं रुकते? चलाता कौन है? आप ही तो चलाते हैं ना विचार। आप ही विचार उठाते हैं, फिर रोक क्यों नहीं पाते? स्कूटर कार आप चलाते हैं, आप उसको रोक लेते हैं, हाँ या ना? रोक लेते हैं ना। स्कूटर कार आप चलाते हैं, आप रोकते हैं और वो रुक जाती है। मन को आप चलाते हैं, फिर मन क्यों नहीं रुकता? रुकना चाहिए या नहीं? है जी, रुकना चाहिए, क्योंकि कार भी जड़ है और मन भी जड़ है, दोनों जड़ हैं। जड़ कार, जड़ स्कूटर आपके नियंत्रण में रहता है। जड़ मन क्यों नहीं रहता नियंत्रण में? रहना चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये है कि कार को, स्कूटर को चलाना सीख लिया। आप लोगों ने स्कूटर चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया, रोकना सीख लिया, मोड़ना भी सीख लिया, दाएं बाएं जहाँ चाहो वहीं मोड़ सकते हैं। उसका अभ्यास भी कर लिया कई वर्षों तक। इसलिए कार स्कूटर को ठीक से चला लेते हैं, रोकना चाहते हैं रोक लेते हैं, जिधर मोड़ना चाहे उधर मोड़ लेते हैं। पर मन क्यों नहीं रहता नियंत्रण में? उसको चलाना सीखा नहीं, उसको रोकना सीखा नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए मन नियंत्रण में नहीं रहता, वो निकल जाता है। जैसे एक नया नया व्यक्ति जो ड्राइविंग सीख रहा हो, अभी 2-4 दिन ही हुए, थोड़ा थोड़ा सीखा, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, अभी थोड़ा थोड़ा सीखा और वो चलाने बैठ गया। तो सिखाने वाले ने कहा चलाओ, उसने गियर लगाया, फिर चल पड़ी गाड़ी। फिर आगे आया स्पीड ब्रेकर, तो
तो सिखाने वाले ने कहा ब्रेक लगाओ। अब वो नया नया था, अभ्यास तो था नहीं, और वो भूल गया ब्रेक कहाँ है। ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पांव दबा दिया। फिर क्या होगा, अब और तेज हो जाएगी, और ब्रेकर आएगा तो वहाँ कार और उछलेगी, जोर से उछलेगी। बस यही होता है सबके साथ, जब ब्रेक लगानी होती है तब एक्सीलेटर दबाते हैं, इसलिए विचारों की स्पीड और तेज हो जाती है। लोग कहते हैं साहब दिन में तो विचार इतने नहीं आते, जब ध्यान में बैठते हैं तब ज्यादा आते हैं। क्यों माता जी, ठीक है ना? दिन में इतने विचार परेशान नहीं करते, जब ध्यान में बैठते हैं तब ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा विचार आते हैं। तो ऐसा है नहीं, ये भ्रांति है। दिन में भी उतने ही विचार आते हैं, ध्यान के समय भी उतने ही आते हैं, सारा दिन एक जैसे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान के समय ज़्यादा विचार आते हैं और दिन में कम आते हैं? ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण ये है कि दिन में हम कुछ और काम भी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हमारा ध्यान उन कामों में लगा रहता है। खाने में, पीने में, पढ़ने में, चलने में, सैर करने में, इन कामों में हमारा मन लगा रहता है। तो बीच बीच में हमने मन में कौन से विचार उठाए वो उसका पता कम चलता है। आधी अटेंशन हमारी दूसरे काम में होती है, तो मन में कितने विचार आए उसको चेक करने के लिए टाइम नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने विचार उठा लिए और कितने हटा दिए, वो पता ही नहीं चलता दिन में। और जब ध्यान के समय बैठते हैं तब आंखें बंद कर लेते हैं और काम भी बंद कर देते हैं, तब पूरा अवसर मिलता है चेक करने का, मन में खूब विचार आ रहे हैं, तब अवसर अधिक मिलता है चेक करने का। तो आपको लगता है कि इस समय तो बहुत विचार आ रहे हैं, विचार तो दिन में भी उतने ही आ रहे थे, पर दिन में पता नहीं चला, अब पता चल रहा है। इतनी बात है बस, और कुछ नहीं। विचार दिन में भी आप ही चला रहे थे, ध्यान के समय भी आप ही चला रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? मन तो जड़ है, वो स्वयं तो कुछ करता नहीं। मन जड़ है, वो स्वयं कोई विचार नहीं उठाता। आत्मा चेतन है, वही उठाता है। क्यों उठाता है? उसके पीछे कई कारण हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। संसार में ये नियम है, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो क्या कारण है विचार उठने का? एक कारण है इच्छा। हाँ जी बोलिए, क्या बोला? एक कारण है इच्छा, दूसरा कारण है द्वेष, दूसरा, और तीसरा है प्रयत्न। तीसरा क्या? प्रयत्न। तो जब हम विचार उठाते हैं तो पहले इच्छा करते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, तो कोई विचार उत्पन्न हो जाएगा, इच्छा वाला विचार उत्पन्न हो जाएगा। एक इच्छा करेंगे, उसके साथ प्रयत्न करेंगे, विचार उत्पन्न हो जाएगा। फिर अगली बार द्वेष करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न दोनों में कॉमन रहेगा। इच्छा के साथ प्रयत्न, द्वेष के साथ प्रयत्न, प्रयत्न तो कॉमन रहेगा, एक कारण डिफरेंट होगा, अलग होगा। इच्छा को दो तरह की इच्छा होती है, एक होती है स्वाभाविक इच्छा, एक होती है नैमित्तिक इच्छा। हाँ जी दोहराइए, पहली कौन सी? स्वाभाविक इच्छा, और दूसरी नैमित्तिक। ऐसे दो तरह की इच्छा होती है। स्वाभाविक इच्छा है सुख की। किस चीज की इच्छा है स्वाभाविक? सुख की, सुख चाहिए। स्वाभाविक उसे कहते हैं जो सदा से हो और सदा रहे। जो गुण किसी द्रव्य में सदा से हो और सदा रहे, कभी छोड़े ही नहीं, उसको स्वाभाविक गुण कहते हैं। तो इच्छा एक गुण है, और ये इच्छा दो प्रकार की है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब किसी कारण से उत्पन्न होने वाली, निमित्त मतलब कारण, तो नैमित्तिक हुआ कारण से उत्पन्न होने वाली इच्छा। ये स्वाभाविक नहीं है, कभी होगी कभी हट जाएगी। जो स्वाभाविक इच्छा होगी वो सदा से है, सदा रहेगी। वो स्वाभाविक इच्छा है सुख प्राप्ति की। आपको भूतकाल में सुख प्राप्ति की इच्छा थी या नहीं थी? हाँ जी थी।
आज सुख प्राप्ति की इच्छा है, आगे भविष्य में भी रहेगी, रहेगी। क्या ये कभी हट जाएगी? नहीं हटेगी। तो जो कभी हटे नहीं वो स्वाभाविक। सुख प्राप्ति की इच्छा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, ये स्वाभाविक इच्छा है। तो ये तो आज भी है, मोक्ष में भी रहेगी, कहीं भी चले जाओ ये हटेगी नहीं। और जो दूसरी इच्छा है वो नैमित्तिक है, वो है लड्डू खाने की इच्छा, मिठाई खाने की इच्छा, धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, पुत्र परिवार की इच्छा। ये नैमित्तिक इच्छाएं हैं, ये सदा नहीं रहती, कभी रहती हैं, कभी हट जाती हैं। कब तक रहती हैं? जब तक संसार में सुख दिखता है। दोहराएंगे, जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक ये इच्छाएं रहेंगी, और जब संसार में दुख दिखेगा ये हट जाएंगी, ये इच्छाएं हट जाएंगी। तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं, संसार में सुख दिखता है, इसका नाम है अविद्या। क्या नाम है? अविद्या। जैसे अभी सुबह बात चल रही थी हमारी, संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है, और मानते क्या है? सुख अधिक है। बस यही तो अविद्या है। इस अविद्या के कारण संसार में व्यक्ति की सुख प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, खाने में, पीने में, घूमने में, देखने में, सुनने में, संपत्ति में, परिवार में। वो इन चीज़ों की इच्छा क्यों हो रही है? अविद्या है। अविद्या ये है कि संसार में है तो दुख अधिक, और मान लिया सुख अधिक, इसलिए उन चीज़ों में इच्छा हो जाती है। इसका नाम है राग। क्या नाम है? राग। जो अविद्या से इच्छाएं पैदा होती हैं उसका नाम है राग, आसक्ति, अटैचमेंट। तो संसार में जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो इसीलिए है कि हमें इन चीज़ों में सुख दिखता है। तो जब ये राग होगा, इस राग के कारण उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उठेगी, और फिर हम उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, प्लानिंग करेंगे, भाई ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। वो जो प्लानिंग करेंगे, बस इसी का नाम विचार है, यही वृत्ति है, और ये आपको ध्यान में बाधक बनेगी। अगर संसार में सुख दिखता है, खाने पीने में, पैसे में, संपत्ति में, आदि आदि चीज़ों में, तो आप उन चीज़ों का विचार उठाएंगे जिनमें राग है, आसक्ति है। उन विचारों के उत्पन्न होने का कारण ये राग है, और राग के साथ फिर पीछे प्रयत्न और जुड़ जाएगा। बस ये दोनों जुड़ गए तो हो गया, विचार शुरू हो जाएगा। ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। अपने आप कोई विचार नहीं आता मन में, आप इस तरह से विचार उठाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई राग वाली वस्तुओं का विचार। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको द्वेष है। द्वेष कहाँ पर होता है? जिन चीज़ों से आपको दुख मिला हो। क्या मिला? दुख। जिन चीज़ों से दुख मिलता है उसमें द्वेष हो जाता है, उन पर गुस्सा आता है, उनसे बदला लेने की इच्छा होती है, उन चीज़ों का नाश करने की इच्छा होती है। ये बदला लेने की इच्छा, गुस्सा, विनाश करने की इच्छा, इसका नाम है द्वेष। तो जिन जिन चीज़ों में द्वेष हो गया, वो द्वेष भी आपके अंदर विचार उत्पन्न करता है। उस द्वेष के साथ फिर प्रयत्न को जोड़ देंगे तो व्यक्ति फिर वो विचार करेगा कि इसने मुझे बहुत धोखा दिया, इसको कैसे ठोकूं, इससे बदला कैसे लिया जाए, इसको कैसे बदनाम किया जाए। तो ये इस तरह से विचार उठते हैं, उसका कारण यहाँ पर द्वेष है। तो सारी बात का सार ये हुआ कि कहीं तो राग के कारण विचार उठते हैं, कहीं द्वेष के कारण। प्रयत्न पीछे हम जोड़ देते हैं तो विचार शुरू हो जाते हैं। ऐसे विचार उठते हैं, अपने आप कोई विचार नहीं उठता, क्योंकि मन तो जड़ है, वो स्वयं तो कुछ करता नहीं। जैसे कार जड़ है, वो खड़ी रहेगी, 6 महीने तक मत चलाइए, खड़ी रहेगी। जिस दिन चलाएंगे उस दिन चलेगी। जब तक राग और द्वेष मन में बना रहेगा, आत्मा में राग द्वेष बना रहेगा, तब तक विचार उठते रहेंगे। आत्मा विचार उठाता रहेगा, वो नहीं रोक पाएगा। अब पता चल गया विचार क्यों उठते हैं? क्यों जी? पता लगा कि नहीं? पता लग गया ना? तो लोगों को संसार की चीज़ों में कहीं राग है, कहीं द्वेष है।
उस राग द्वेष के कारण वो विचार उठाते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं साहब ये मन बड़ा खराब है, मन बहुत चंचल है, ये हमको भटकाता रहता है, हम इसको रोकना चाहते हैं, ये रोकता ही नहीं, और जितना रोकते हैं उतना और तेज़ भागता है। ये फिर वो इस समय समस्या ऐसे बढ़ती जाती है, इसको जितना रोकने की कोशिश करते हैं ये उतना तेज़ भागता है। आप बस वही गलती कर रहे हैं जैसे उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पाँव रखा था। जब ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पाँव रखेंगे तो कार की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? तो बस विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। वहाँ पर व्यक्ति को लगाना चाहिए ब्रेक और लगाता है एक्सीलेटर, इसलिए बढ़ जाती है। अब ब्रेक कौन सी है वो भी सुन लीजिए। पुस्तक आपके हाथ में 12वां सूत्र देखिए, पहले पाद का योग दर्शन, पहले पाद का 12वां सूत्र है, जिसमें 2 ब्रेक्स बताई। सूत्र 12वां देखिए और बोलिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये 2 ब्रेक्स, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से तन्निरोध, उन वृत्तियों को रोका जाता है, उन विचारों को रोका जाता है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, रोज अभ्यास करना, बैठना, ध्यान में बैठना, मन में विचार उठे उसको रोकना। विचार उठा लिया फिर हटा दिया, फिर उठा लिया फिर हटा दिया, उठाते भी हम हटाते भी हम, सारा काम हम ही कर रहे हैं। अगर तो विचार उठा दिया तो हटा दीजिए, और नहीं उठाया तो मत उठाइए, वृत्तियां रुक जाएंगी। 2 ऑप्शन बताए। यदि पहले विचार उठा लिया राग द्वेष के कारण, उठा लिया और पता चल गया हमने तो विचार उठा लिया संसार का, तो हटा दीजिए। जैसे कोई मक्खी हम मुँह पे आके बैठ जाए गाल पर, तो क्या करेंगे? उड़ा देंगे? नहीं, मक्खी यूँ उड़ा देते ना। एक मक्खी आई, आपने उड़ा दी, थोड़ी देर में वो फिर आके वहीं बैठेगी। ऐसे ही होता है ना, मक्खी का कई बार देखा, वो यहाँ जहाँ बैठती है उसको उड़ाते हैं, फिर वहीं आके बैठती है। और जब गाल पे बैठती है तो बहुत सरसराहट होती है, बहुत खराब लगता है। तो मक्खी उड़ाई, वो फिर आ गई, हमने फिर उड़ाई, वो फिर आ गई। एक बार यहाँ बैठ गई, एक बार यहाँ बैठ गई, वो बैठती रहती है, वो तंग करती रहती है, फिर हम मक्खियाँ उड़ाते रहते हैं। जैसे मक्खियों को बार बार उड़ाते हैं, ऐसे ही वृत्तियों को बार बार हटाते रहिए। ऐसे, इसका नाम है अभ्यास, ये करना। और दूसरा उपाय ये है कि वृत्ति उठानी ही नहीं, उठने से पहले ही ब्रेक लगाओ। उसका उपाय है वैराग्य। यदि आपके अंदर वैराग्य होगा तो आप वृत्ति उठाएंगे ही नहीं। ये वैराग्य क्या चीज़ है? जब राग हुआ था, किसी चीज़ में आसक्ति हुई, उस राग को हटा दीजिए, राग हट जाएगा। राग के हटने का नाम वैराग्य है। और जो दूसरा था द्वेष, उस द्वेष को भी हटा देना है। राग और द्वेष दोनों को हटा दें, इसका नाम है वैराग्य। कौन सा? हाँ, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है, दोनों तरह के हैं। इच्छा स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। द्वेष स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। जो स्वाभाविक है वो नहीं हटेगा, जो नैमित्तिक है वो हटेगा। और वृत्ति को उठाने वाला वो नैमित्तिक है, उसी को हटाना है। वो हटा देंगे, वृत्ति रुक जाएगी। स्वाभाविक तो रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो हमारे लिए बाधक नहीं है। सुख की इच्छा स्वाभाविक है, ठीक है, तो ये इच्छा तो रहेगी, इसको हम पूरी तरह नहीं हटा सकते। पर संसार में यदि सुख की इच्छा है तो ये राग है, और ईश्वर के सुख की इच्छा है तो वो ठीक है, वो स्वाभाविक इच्छा है, वो तो हटेगी ही नहीं। तो जो इच्छा रहेगी उसको मोड़ दीजिए, इधर की बजाय इधर मोड़िए। संसार में इच्छा मत कीजिए, ईश्वर की सुख की इच्छा कीजिए, तो मन टिक जाएगा। ईश्वर का विचार उठाना है ना, तो उसके लिए भी इच्छा तो चाहिए। ईश्वर के सुख की इच्छा करें और उसी का प्रयत्न करें, तो आपके मन में ईश्वर का विचार उठेगा। कारण तो होना चाहिए, बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। ईश्वर का विचार क्यों उठेगा?
इसीलिए तो उठेगा कि हमें उसकी इच्छा है। संसार का विचार क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसमें इच्छा है, राग है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने ये समझाया, यदि राग होगा तो संसार का विचार उठेगा, यदि वैराग्य होगा तो ईश्वर का विचार उठेगा। तो वैराग्य इसका साधन है। 12वें सूत्र में ये बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों को रोका जाता है। तो वैराग्य उत्पन्न करें, जितना जितना वैराग्य होगा उतना उतना आप सांसारिक विचारों को रोक लेंगे और ईश्वर का विचार आपके मन में टिकेगा। वैराग्य का जो सिक्का है ना, जैसे आपने सिक्के देखे, कॉइन्स, सिक्के की दो साइड्स होती हैं ना, हेड और टेल तो होती है ना। तो वैराग्य का जो सिक्का है इसकी भी दो साइड्स हैं। एक साइड ये है कि संसार में राग द्वेष न होना। बोलिए क्या कहा? राग द्वेष दोनों हटा दीजिए, ये वैराग्य के सिक्के की एक साइड है। और दूसरी साइड है ईश्वर ईश्वर में रुचि होना। बोलिए, ये वैराग्य के सिक्के की दूसरी साइड है। यानी दोनों काम करने, ईश्वर में रुचि बढ़ानी है, संसार से हटानी है। इन दोनों को मिला के वैराग्य कहलाता है। जब आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी और संसार से हट जाएगी, फिर तो ईश्वर का विचार टिकेगा ना मन में। फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई समस्या नहीं है। तो ये है वैराग्य, जिससे विचार रुकेंगे। अब ये काम करना है, दिन में आपके पास जितनी फुर्सत हो अपना नौकरी व्यापार काम धंधा भी करें, घर का काम भी करें, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बच्चों का पालन, सब काम करें। ये सब करते हुए फिर जितना टाइम बचे, अथवा मोटे मोटे काम करते समय भी आप सोच सकते हैं। यूँ भी काम करते समय भी कोई आप खाली नहीं बैठते, मन में कोई ना कोई विचार तो चलता ही रहता है। अभी संसार का चलता है, अब इसको ठीक कर लेंगे, इसकी बजाय ईश्वर का विचार चलाएंगे। आप झाड़ू लगाते समय, कपड़ा धोते समय, खाना बनाते समय मन में कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं। संसार की बातें सोचते हैं, उसकी जगह ईश्वर की बात सोचो। तो इस तरह का अभ्यास बनाएंगे तो ऐसा भी बन जाएगा। तो संसार में दुख है, जितनी फुर्सत हो सारे दिन में उसका आधा समय इस काम में लगाएं। मान लो 2 घंटे फ्री में है आपके पास, तो 1 घंटा तो इस बात के चिंतन में लगाएं कि संसार में दुख है या नहीं है? दुख है या नहीं है? है ना? जो है बस वही कह रहे हैं, जो सत्य है वही सी का ही विचार करना है, उसी का चिंतन करना है कि संसार में दुख है। जैसे जैसे दिमाग में बैठेगा कि संसार में दुख है, वैसे वैसे आपका मन वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि दुख प्राप्त करना नहीं चाहते, दुख से तो बचना चाहते हैं। तो 1 घंटा रोज इस बात का चिंतन करें, संसार में दुख है। जिस वस्तु में चिंतन करेंगे इसमें दुख है, वहाँ से आपका मन हट जाएगा, इच्छा कम हो जाएगी, वो राग आसक्ति कम हो जाएगी। और आधा समय इस काम में लगाएं कि ईश्वर में सुख है। इधर इच्छा बढ़नी शुरू हो जाएगी, उधर से घटनी शुरू हो जाएगी, इधर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका नाम है वैराग्य। तो धीरे धीरे ये वैराग्य बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा वैसे वैसे राग द्वेष कम होगा, राग भी कम होगा, द्वेष भी, दोनों कम हो जाएंगे। और जितना जितना ये राग द्वेष कम हो जाएंगे और ईश्वर में रुचि बढ़ती जाएगी, बस उतना उतना मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, उतने %। इट इज़ ड्यू टू %। ये प्रतिशत के अनुसार चलेगा। संसार की चीज़ों में 10% आपको राग द्वेष कम हो गया और 10% आपकी ईश्वर में इच्छा बढ़ गई, तो जितना इधर से हटेगी उतनी उधर बढ़ेगी। पर काम दोनों करने पड़ेंगे, संसार में दुख का चिंतन, ईश्वर में सुख का चिंतन, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। इस तरह से वैराग्य बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे मेहनत करेंगे, 20% संसार से रुचि कम हो गई और इधर चिंतन किया ईश्वर का, तो 20% ईश्वर में रुचि बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए आपको 20% वैराग्य हो गया। जितने प्रतिशत आपका वैराग्य होगा उतने प्रतिशत आप मन के विचारों को रोक पाएंगे।
उससे ज़्यादा नहीं। जितना वैराग्य होगा उतना ही रोक पाएंगे। वैराग्य 5% है तो 5% ही विचार रोकेंगे। अब लोगों को वैराग्य तो 2-4% भी मुश्किल से है, और वो चाहते हैं हमारा विचार 100% रुक जाए। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? संसार में सारा दिन डूबे रहते हैं, मोह माया में पड़े रहते हैं, राग द्वेष को बढ़ाते रहते हैं, तो फिर वो मन वहाँ ईश्वर में कैसे टिकेगा? संसार में ही टिकेगा। तो ये काम करें, संसार से राग द्वेष कम करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। इसको मैं रुचि शब्द से बोल रहा हूँ। ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। रुचि का कारण है वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान। हाँ जी, क्या कारण है इसका? तत्व ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। इससे रुचि पैदा होती है, ईश्वर में रुचि पैदा होती है, और अविद्या से राग होता है। संसार में जो अविद्या होगी तो उसमें राग उत्पन्न होगा। तो राग को कम करना है, द्वेष को कम करना है, ईश्वर में रुचि बढ़ानी है। बस इसका नाम वैराग्य है। तो जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाएगा, मन आपके कंट्रोल में आता रहेगा, उतना उतना परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब लोग इस काम में मेहनत नहीं करते, समय नहीं लगाते। पढ़ने में, लिखने में, व्यापार में, नौकरी में, लड़ाई झगड़े में, निंदा चुगली में, दुनिया भर के काम में टाइम खराब करते हैं। चाहें तो इतना समय बचा सकते हैं। कोई टीवी देखते रहते हैं 2-2 घंटे, कोई समाचार ही सुनते रहते हैं। अब आप जब तक समाचार नहीं सुन रहे थे तब तक आपके मन में शांति थी। जैसे ही समाचार सुना, आपके मन में अशांति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि आप जो समाचार पढ़ते हैं, चाहे अखबार में पढ़ें या टीवी में देखें, उसमें 10 में से अच्छे समाचार कितने होते हैं? एक आध भी मुश्किल से होगा। चलो एक मान लेते हैं, 10 में से एक समाचार अच्छा और 9 खराब। तो जब खराब राग द्वेष वाला समाचार सुनेंगे, देखेंगे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने समाचार अधिक देखेंगे, जितनी संसार की बातें अधिक सुनेंगे, उतना ही आपके मन में अशांति बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। इसलिए समाचारों को न देखें। बस बहुत ज़रूरी हो उतना ही देखें। मोटी मोटी हेडलाइंस जान ली, क्योंकि संसार में रहते हैं तो कुछ हेडलाइंस तो पता होनी चाहिए ना। गुजरात का मुख्यमंत्री बदल गया, इतना तो पता होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कौन आ गया, क्या किया उसने, कोई अच्छा काम किया, कोई बड़े नई योजना बनाई। मोटी मोटी हेडलाइन तो पता होनी चाहिए। बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जितना आप अधिक गहराई में उतरेंगे उतना आपकी टेंशन बढ़ेगी। मैं तो ये टीवी देखता ही नहीं, कोई समाचार सुनता ही नहीं। खाम तनाव बढ़ता है उससे। व्हाट्सएप पर बहुत से वीडियो आते रहते हैं, उल्टे सीधे आते हैं ना। तो मैं देखता हूँ, कोई वीडियो आता है उसको देखता हूँ, 10 सेकंड देखता हूँ, फिर देखता हूँ ये खराब है, वहीं बंद कर देता हूँ, नहीं देखना। अच्छा हो, काम का हो तो ठीक है, देख लेते हैं, और खराब हो तो बंद, देखना ही नहीं। अब फट से डिलीट मारो। वेदों में बताया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्यों जी, है ना मंत्र? ये मंत्र आपने सुना है या नहीं? सुना है ना? हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम कानों से अच्छी अच्छी बात सुने, खराब खराब नहीं सुने, दुर्घटनाओं के समाचार नहीं सुने। भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। और आँखों से अच्छे दृश्य देखें। तो आँख से और कान से अच्छी चीज़ सुने, अच्छी चीज़ देखें, तो उससे मन में उत्साह बढ़ता है और फिर आपका मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न होगा तो फिर ध्यान में टिकेगा। इसलिए वेद तो मना कर रहा है, खराब चीज़ सुनो ही मत, खराब चीज़ देखो ही मत। तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, फिर आपका मन ध्यान में टिकेगा। तो जितना हो सके अखबार से, टीवी से, न्यूज़ से थोड़ा परहेज़ करें, उससे बचें। न सुने तो अच्छा है, उतनी शांति रहेगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे राग द्वेष की और वैराग्य की। इस वैराग्य से मन के विचारों को रोका जाता है, और फिर जो थोड़ा बहुत वैराग्य हुआ उसको रोज़ अभ्यास करें, उसको पक्का करें, नहीं तो वो खो जाएगा, फिर वापस डाउन हो जाता है। ये अप डाउन बहुत चलता है इसमें। जैसे शेयर बाजार में भाव गिरते चढ़ते रहते हैं ना रोज़। शेयर बाजार में भाव गिरते चढ़ते हैं ना, ऐसे यहाँ पर फटाफट वैराग्य का स्तर उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है।
जैसे ही आपके अंदर अविद्या उठेगी, अविद्या के उठते ही राग द्वेष बढ़ जाएगा, राग द्वेष बढ़ते ही फिर संसार में फंस जाएंगे। और जैसे ही सावधान होंगे, विद्या को उभारेंगे, तत्व ज्ञान को उभारेंगे, तो राग द्वेष कम हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा और मन ठीक शांत हो जाएगा। फिर आप मन प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो ये सारे दिन भर चलता है, इसमें तो सेकंड्स की देर लगती है बस। जितने सेकंड्स आपके मन में अविद्या रहेगी, उतने सेकंड्स राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान, ये सारे शत्रु आप पर हमला कर देंगे और आपका मानसिक स्तर बिगाड़ देंगे। और जितने सेकंड्स आप ईश्वर चिंतन करेंगे, आध्यात्मिक विचार रखेंगे, सेवा परोपकार की भावना रखेंगे, उतनी सेकंड्स तक आपका मन शांत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। अब दोनों रास्ते आपके सामने हैं, जो अच्छा लगे उस पर चलिए। महर्षि पतंजलि और सारे ऋषि लोग यही समझा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ये बात थी विचारों को रोकने की, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये काम सरल है या कठिन है? कठिन है, बहुत कठिन। अब जब कठिन काम करेंगे तो कोई क्यों करेगा? कुछ उसको फल मिलना चाहिए। सुबह हम बात कर रहे थे ना, क्या मुफ्त में कोई काम करेगा? नहीं करेगा, उसको फल मिलना चाहिए, कोई अच्छा फल मिलना चाहिए, तब तो व्यक्ति की काम में रुचि होगी। तो एक विद्यार्थी ने गुरुजी से पूछा, पतंजलि महाराज से पूछा कि गुरुजी आपने इतना काम कठिन बता दिया, मन के विचारों को रोको, ये तो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, हम इतनी मेहनत करें, हमको फल क्या मिलेगा? कुछ फल बताओ तो रुचि बढ़े। पतंजलि महाराज ने कहा ठीक है, लो आपको इसका फल बताते हैं। अब सूत्र 3 देखिए, पुस्तक में तीसरा सूत्र देखिए। इसमें बताया है कि योगाभ्यास करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ क्या होता है। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु, हाँ बोलिए बोलिए, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यही है ना सूत्र? हाँ, तो इसमें बता रहे हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इसका फल ये है तदा, तब, कब? जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाए तब। तो चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है, योग का मतलब समाधि। तो जब समाधि प्राप्त हो जाए तब, जब समाधि लग जाएगी, जब समाधि की स्थिति आ जाएगी, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, सारे विचार रुक जाएंगे, तब क्या होगा? द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये होगा। द्रष्टु इसका अर्थ है दृष्टा के। क्या अर्थ है? दृष्टा के। दृष्टा मतलब देखने वाला, ये तो सरल शब्द है ना, दृष्टा। दृष्टा मतलब देखने वाला। तो हम देखना मतलब लगभग आंख से देखना ऐसे ही मानते हैं। सामान्य लोक भाषा में, हिंदी भाषा में तो देखना मतलब आंख से देखना। दार्शनिक परिभाषाओं में दर्शन देखना का मतलब सिर्फ आंख से देखना तक सीमित नहीं है, कई प्रकार से देखना होता है। यहाँ देखने का अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना, इसका नाम है दर्शन, देखना। अब देखना इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से होता है, इसलिए सभी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसका नाम है दर्शन। और जो ये दर्शन करता है वो है दृष्टा, जो दर्शन करता है वो दृष्टा। तो ये दृष्टा कौन है? आत्मा। आप और हम सब देखते हैं, जानते हैं, सब इंद्रियों से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दर्शन करते हैं। आँख से भी देखते हैं, कान से भी देखते हैं, सारी इंद्रियों से देखते हैं, और मन से भी देखते हैं, और आगे कहें तो बुद्धि से भी देखते हैं। कई तरह से देखते हैं हम। वो देखने वाला जो है वो दृष्टा है, जीवात्मा। माता जी ने रोटी बनानी थी, तवा रख दिया चूल्हे पर और कहा बेटा ज़रा छू के देखना तवा गर्म हुआ कि नहीं। क्या बोला? छू के देखना, ऐसे ही बोलते हैं ना, छू के देखना। अब ये आँख से छुएगा क्या?
हाथ से छू के देखेगा ना, और कहेंगे देखना, छू के देखना गर्म हुआ कि नहीं। और रात की दाल रखी थी, फ्रिज में रख दी, लाइट चली गई, सारी रात लाइट रही नहीं, तो डाउट हो गया पता नहीं दाल खराब ना हो गई हो, सारी रात तो फ्रिज बंद रही। फिर बाहर निकाल के बोली बेटा ज़रा सूंघ के देखना, इसमें दुर्गंध तो नहीं आ रही, दाल ठीक है या खराब तो नहीं हो गई। तब क्या बोला, सूंघ कर देखना। फिर कहेंगे चख कर देखना नमक ठीक है क्या, क्या बोला, चख कर देखना। देखो सभी इंद्रियों से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो देखने का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। छू कर देखो, सुन कर देखो, चख कर देखो, सूंघ कर देखो, और आँख से तो देखते ही हैं। तो सभी इंद्रियों से देखा जाता है, ज्ञान प्राप्ति की जाती है। वो ज्ञान प्राप्त करने वाला चेतन आत्मा है, इसलिए उसका नाम है दृष्टा। अब आत्मा क्योंकि अल्पशक्तिमान है, अल्पज्ञ है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्पद्रष्टा। क्या बोलते हैं, अल्पद्रष्टा। वो थोड़ा ही जानता है, थोड़ा ही देखता है। और एक दृष्टा और भी है, वो है सर्वद्रष्टा। दूसरा कौन है, सर्वद्रष्टा। वो सबको देखता है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। वो कौन है, ईश्वर। तो ये दोनों दृष्टा हैं, आत्मा भी दृष्टा है, ईश्वर भी दृष्टा है, दोनों दृष्टा हैं। आत्मा अल्प दृष्टा है, ईश्वर सर्वद्रष्टा है। अब सूत्र में कह रहे हैं द्रष्टु, दृष्टा के आगे शब्द है स्वरूपे, स्वरूप में, तदा तब, कब, जब समाधि प्राप्त हो जाए तब। समाधि में, योग की अवस्था में दृष्टा के स्वरूप में अवस्थानम, स्थिति हो जाती है। तब दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। किसकी स्थिति हो जाती है, जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो निरोध कर रहा था उस व्यक्ति की, साधक की स्थिति हो जाती है दृष्टा के स्वरूप में। दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होने का मतलब वो दृष्टा को महसूस करता है, उसको अनुभव करता है, उसको प्रत्यक्ष करता है, उसकी अनुभूति करता है। ये है स्वरूप में स्थिति होना। अब दृष्टा कितने बताए, दो बताए ना, कौन कौन, आत्मा और परमात्मा। तो कल दो प्रकार की समाधि बताई थी, संप्रज्ञात और। तो जब संप्रज्ञात समाधि होती है तब आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। खुद जो दृष्टा है स्वयं अपने दृष्टा के स्वरूप में उसकी स्थिति होती है, ये होती है संप्रज्ञात समाधि में। और जब असंप्रज्ञात समाधि होती है तब सर्वदृष्टा ईश्वर के स्वरूप में स्थिति होती है। तो दोनों के स्वरूप को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। ये समाधि का फल है। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है, आत्मा खुद को ही नहीं जानता। हम लोग खुद को नहीं जानते, दुनिया भर की बहुत बात जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी सब जानते हैं, और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक जानते हैं। लंबी चौड़ी दुनिया, उसको अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी जानते हैं। दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि खुद के बारे नहीं जानते, मैं कौन हूँ उनको यही नहीं पता मैं कौन हूँ है ना आश्चर्य की बात। तो मैं कौन हूँ उसका पता यहाँ चलता है, इस समाधि में पता चलता है। ये तो होता है जो समाधि में ज्ञान होता है, वो तो है प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष। वो अंदर से होता है, मन से, बुद्धि से, वो इन साधनों से होता है। क्योंकि आत्मा आँख से तो दिखता नहीं, आत्मा आँख से देखने की चीज़ नहीं है। तो वो मन बुद्धि से जाना जाता है, उसको मन से प्रत्यक्ष किया जाता है। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो वस्तु जानी जाती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब पांच इंद्रियां तो बाहर देखती हैं, आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा। इनसे हम बाह्य इंद्रियों से बाहर का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। और जो अंदर की चीज़ें हैं उनका प्रत्यक्ष मन से करते हैं। वहाँ इंद्रिय मन है, मन को भी इंद्रिय बताया है। तो आत्मा का प्रत्यक्ष मन इंद्रिय से होगा, मन के बिना नहीं होगा। ऐसे परमात्मा का प्रत्यक्ष वो भी मन से होगा। इंद्रिय तो चाहिए ना, प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय चाहिए।
इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो मन की सहायता से आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। वो तो है प्रत्यक्ष, वो तो बाद में होगा, पर उससे पहले हम आत्मा परमात्मा को यदि जानना चाहें तो तब तक अन्य प्रमाणों की सहायता से काम चलाएंगे, जैसे अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। तो जब तक किसी चीज़ का प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक अनुमान और शब्द प्रमाण का सहयोग लेना चाहिए, ऐसा ऋषि लोग बताते हैं दर्शन शास्त्रों में। तो जब तक आपको ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तब तक शब्द प्रमाण से काम चलाएंगे, अनुमान से चलाएंगे। तो अब तक जो आप जानते हैं कि हाँ आत्मा एक वस्तु है या नहीं, है या नहीं, है ना, आत्मा एक वस्तु है, ईश्वर एक वस्तु है, जो अब तक आप जानते हैं ये शब्द प्रमाण से जानते हैं। कुछ कुछ अनुमान भी लगा लेते हैं, कहीं कहीं अनुमान का भी लाभ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वो द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, तब उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले उसका अनुमान और शब्द से लाभ ले लेंगे। तो इतना बड़ा फल है इस योग का, चित्तवृत्ति निरोध का। ये कठिन काम है, काम कठिन है तो उसका फल भी बड़ा है। जितना काम होता है उसी हिसाब से फल मिलता है। जब काम ऊंचा है तो फिर फल भी ऊंचा है। एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी पता चल गया आत्मा क्या है और ईश्वर क्या है, फिर इससे क्या लाभ? बोले इससे बहुत लाभ है। क्या लाभ है? ये लाभ है कि जो हमारे अंदर अविद्या बैठी है संसार में, बार बार जो हमको इस चक्कर में डालती है, जन्म मरण के चक्कर में। कौन डालती है? अविद्या। यही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, जो हमें बार बार संसार के चक्कर में फंसाती है, अविद्या। और अविद्या होती है तो उसके साथ फिर उसका परिवार भी हो जाता है। अविद्या के परिवार में और भी कई सदस्य हैं। राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, बहुत सारे दोष हैं। तो जब अविद्या होती है तो ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और यही सारे दोष हमको बार बार जन्म में फंसाते हैं। जब द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम होता है, परमात्मा की आत्मा की अनुभूति होती है, तो उससे ये लाभ होता है कि जो हमारे अंदर अविद्या बैठी है वो सारी अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या खत्म, और अविद्या ही इन सारे दोषों का नेता है। अविद्या खत्म तो बाकी पूरा परिवार भी खत्म, वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जब ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से, तब आत्मा का मोक्ष हो जाता है। ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। ये फायदा है। अब बोलिए छोटा फायदा है क्या? जन्म मरण के चक्कर से छूटना छोटा लाभ है या बड़ा? तो लाभ बड़ा है तो फिर तपस्या भी बड़ी है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि इतनी तपस्या करोगे तो ये फल मिलेगा। आपकी इच्छा है, जिसको मोक्ष में जाना हो करो योगाभ्यास। इस योगाभ्यास से शांति से जीवन जिएंगे और मोक्ष भी मिलेगा, दोनों लाभ हैं। एक विद्यार्थी और बैठा था पड़ोस में, उसने पूछा, गुरुजी अगर योगाभ्यास नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है? बोले लो, नुकसान भी सुन लो। चौथा सूत्र देखिए, उसमें नुकसान बताया। यदि आप योगाभ्यास नहीं करेंगे तो ये हानि होगी। बोलिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये नुकसान होगा। इतर का मतलब होता है भिन्न, इतर का मतलब भिन्न, और सूत्र में शब्द है इतरत्र। ये जो त्रल प्रत्यय आगे जोड़ रखा है इतर के बाद, इसका अर्थ है भिन्न अवस्था में। क्या अर्थ है बोलिए? किससे भिन्न अवस्था में? समाधि से भिन्न अवस्था में, योग से भिन्न अवस्था में। जब व्यक्ति योग नहीं करेगा, समाधि नहीं लगाएगा, सांसारिक स्थिति में रहेगा, तो ये नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वृत्ति सारूप्यम, ये होगा। वृत्ति सारूप्यम मतलब आत्मा अपने आप को वृत्ति के समान समझेगा। वृत्ति जैसा ही समझेगा, वृत्ति में और अपने स्वरूप में भेद नहीं समझेगा, जबकि दोनों अलग अलग हैं। वृत्ति अलग है, आत्मा अलग है, वो दोनों को एक ही मान लेगा, ये समस्या आएगी। बोले इससे क्या नुकसान है?
तो उन्होंने कहा नुकसान ये है कि जब किसी सेठ का 50 लाख का नुकसान होगा ना, किसी सेठ ने 50 लाख का कंसाइनमेंट भेज दिया विदेश में और दुर्भाग्य से समुद्र में तूफान आ गया और वो जहाज़ डूब गया, उसका 50 लाख का माल भी डूब गया। अब बीमा कराया नहीं था, हाथ में कुछ आएगा नहीं, 50 लाख का लॉस हुआ। तो सेठ जी को पता चला कि मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या होगा? ये तो है वृत्ति। 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ये है वृत्ति। और जब ये समाचार सुनेगा सेठ जी मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, तो वो छाती पीटेगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। ये होगा। सामान डूबा या आत्मा डूब गया समुद्र में? सामान डूबा ना, सामान नष्ट हो गया, सामान डूब गया, पैसा नष्ट हो गया। आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा में से 20% कट गया, 10% लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो संपत्ति के नाश को आत्मा का नाश मानता है, ये मूर्खता है, ये उसका रिजल्ट है। वो आत्मा में और उस वृत्ति में भेद नहीं समझता। और जब वो ये कहता है हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, बताओ उसको अटैक आएगा कि नहीं आएगा? बस ये नुकसान है। योगाभ्यास नहीं करोगे तो हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक से बचना हो तो योगाभ्यास कर लो। तो ये शास्त्र पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, मनन करेंगे तो पता चलेगा पैसा अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। पैसा डूब गया, डूब गया, आत्मा का क्या बिगड़ गया? आत्मा तो ठीक ठाक है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका 1% भी टुकड़ा नहीं कटा, वो तो पूरा सुरक्षित है 100%। तो उसका फिर लाभ ये होगा कि उसको अटैक नहीं आएगा, उसको झटका नहीं लगेगा, वो पागल नहीं हो जाएगा। वो कहेगा खा लिया, डूब गया, कोई बात नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। डूब गया और कमा लेंगे। कौन सा हम साथ में लाए थे? क्यों जी? ये जो 50 लाख कमाया, 2 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, कौन सा हम साथ में लाए थे? हरेश भाई जी साथ में लाए थे? नहीं लाए ना। जब आए थे तब कितने पैसे लाए थे? कुछ भी नहीं लाए, खाली हाथ। और जब जाएंगे तब कितने ले जाएंगे? हैं? तब भी कुछ नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, हाथ में कैश कुछ भी नहीं लाए। और अब कब्जा जमाए बैठे हैं, ये 5 करोड़ मेरा है, ये 20 करोड़ मेरा है, ये 100 करोड़ मेरा है। खामखा भ्रांति है, मेरा पैसा है। काय का पैसा है? किसी का नहीं है, सब यहीं छूट जाएगा। कल आपने वेद मंत्र सुना होगा, कस्य स्विद् धनम। कल का यजुर्वेद का मंत्र था 40वें अध्याय का, सुबह हवन में वेद स्वाध्याय में सुना होगा आपने। कल था ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद् धनम। ये धन किसका है? किसी का नहीं, भगवान का है। ये संपत्ति भगवान की है। आपने थोड़े हाथ पैर मारे, भगवान ने आपको दे दी, आपको दे दी काम चलाने के लिए, और आपने उस पर कब्जा कर लिया, ये तो मेरी है। बस ये गलती हो गई। ये जो झटके लगते हैं ना, मेरी संपत्ति खो गई, मेरा पैसा छीन लिया, ये झटके सिर्फ एक अविद्या के कारण है। क्या है वो अविद्या? वो अविद्या ये है कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, आपने अपनी मान ली। बस ये मान ली, यही गलती की। इसको अपनी मत मानिए। अपनी मानेंगे तो फिर अटैक आएगा, फिर झटका लगेगा कि हाय हाय मैं डूब गया, मैं लुट गया, मेरी संपत्ति खो गई। अभी मैं आध्यात्मिक कक्षा ले रहा हूँ, अभी सांसारिक बात नहीं कर रहा। मेरी बात का छल नहीं करना, उल्टा सीधा अर्थ नहीं लगाना। जब मैं व्यवहारिक बात करूँगा तब अलग विषय होगा। अभी मैं आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूँ। आपको योग में जाना है, समाधि में जाना है, तो इस एंगल से सोचना होगा। व्यवहारिक पक्ष अलग है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तो आध्यात्मिक सुनिए। आपके पास जितनी संपत्तियां हैं, आपके कब्जे में हैं, आपके कंट्रोल में हैं, आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, चाहे मकान रजिस्टर्ड हो, चाहे कार रजिस्टर्ड हो, चाहे बैंक में बैलेंस हो, वो जो भी संपत्ति आपके पास है वो आपकी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा सोचें। जब आप उसको अपनी मान लेते हैं तो आपका चिंतन अलग स्तर का होगा, और यदि दूसरे की मानेंगे तो फिर अलग होगा। मान लो आपकी
पड़ोसी की कार टूट गई, तब आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है? और जब आपकी कार टूटेगी तब देखना तब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना? वो भी कार है, ये भी कार है, दोनों कार एक जैसी है। पड़ोसी की टूटती है तो आपको कोई कष्ट नहीं है। आप क्या सोचते, मेरी थोड़ी है, उसकी टूटी, मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो ठीक ठाक हूँ। और जब आपकी टूटती है तब आपको झटका लगता है, परेशानी होती है, मेरा हो इतना नुकसान हो गया। ये उदाहरण समझ में आया ना? जब पड़ोसी की कार टूटी तब आपको झटका नहीं लगा, क्योंकि आपने उस कार को अपना नहीं माना था। और जिस कार को आपने अपना मान लिया, उसके टूटने पर आपको झटका लग रहा है। तो मतलब झटका तो सिर्फ इस बात पे लग रहा है कि वो आपने अपनी मान ली, इस बात पे झटका है। कार के टूटने पर कोई झटका नहीं है। तो इस तरह से सोचिए, आपको झटके लगने बंद हो जाएंगे। दुनिया में आंधी तूफान, उठा पटक, उखाड़ पछाड़ जो भी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। तो ये आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ मैं। जब लौकिक बात करेंगे तो उसका उत्तर ये है, लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से जो आपके पास वस्तुएं हैं, संपत्ति है, वो आपके अधिकार में, उसकी आपको सुरक्षा करनी है। आपने मेहनत करके कमाई है, ठीक है, अच्छी बात है, वो कानूनी तौर पर आपकी है, कोई दूसरा आपसे छीन नहीं सकता। आपकी परमिशन के बिना दूसरा कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो सरकारी तौर पर आपकी है, ईश्वर की नज़र में आपकी नहीं है। वो तो सारी संपत्ति तो ईश्वर की है, क्योंकि हम सब जब जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाना है। और जब आए थे तो यहीं से ही तो हमने इकट्ठा किया, साथ तो कुछ नहीं लाए थे, सब यहीं से इकट्ठा किया। पढ़ाई की, मेहनत की, थोड़ा पुरुषार्थ किया तो हमने हाथ पैर मारे, काम किया तो 2 पैसे मिल गए। वो जो हमें संपत्ति मिली है, ये खाने पीने गुजारा करने के लिए मिली है, मालिक बनने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं, फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी के प्रबंध के लिए एक मैनेजर रख लिया, 20 लोग स्टाफ में रख लिए, 50 लोग लेबर में रख लिए, और वो सारे लोग मिलके काम करते हैं, आपकी कंपनी चलती है, आप मालिक हैं कंपनी के। तो जो मैनेजर है उसको आपने एक ऑफिस बना के दे दिया मैनेजर को, वहाँ फर्नीचर लगा दिया, AC लगा दिया, एक कार भी रख दी, भाई आना जाना पड़ेगा तो इससे आप कंपनी के काम करते रहो। तो वो कार और ऑफिस और सारी एसेट्स, संपत्तियाँ किसकी हैं? मैनेजर की या आपकी हैं? कानूनी व्यवहारिक तौर पर वो आपकी है ना। और वो जो आपका मैनेजर है, अगर वो उसको अपनी संपत्ति मानने लग जाए तो आप क्या सोचेंगे, ये कैसा मूर्ख आदमी है, माल तो मेरा और ये खुद कब्जा करके बैठ गया। मैंने इसको कब्जा करने के लिए थोड़ी दिए, सिर्फ लाभ लेने के लिए दिए। कार भी दी है, ऑफिस भी दिया है, स्टेशनरी दी है, फर्नीचर दिया है, सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है, मालिक बनने के लिए नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है ना? अगर वो मैनेजर खुद को मालिक समझने लगे तो आप खुश होंगे या नाराज? नाराज होंगे। अब यही सेम स्थिति ईश्वर की हमारे साथ है। ईश्वर ने, मालिक तो ईश्वर है, उसने हमको मैनेजर बनाया कि लो भाई तुम्हें पैसा देता हूँ, मकान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, माता पिता देता हूँ, इनका यूज़ करो, लाभ उठाओ। और हम उसके कब्जा करके बैठ गए, मालिक बन गए। बताओ ईश्वर खुश होगा हमसे? नाराज होगा ना। तो ईश्वर की मार से बचना हो तो ऐसा काम मत कीजिए नाराज हो गया तो डांटेगा, दंड मारेगा। तो जितनी संपत्तियां हैं वो ईश्वर की मान के चलें। अब मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है कंपनी का, कार भी इस्तेमाल करता है, ऑफिस का फर्नीचर भी यूज़ करता है, टेलीफोन भी यूज़ करता है, AC भी यूज़ करता है, सब चीज़ों का उपयोग करता है। अगर उसके ऑफिस में एक कुर्सी टूट जाए तो मैनेजर को कष्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। वो क्या सोचेगा, ये तो सेठ की कुर्सी है, टूट गई तो वो दूसरी नहीं ला के देगा, मेरा क्या है, मेरा क्या जा रहा है, टूट गई तो टूट गई। ऑफिस की कुर्सी टूटेगी तो मैनेजर को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि उस कुर्सी को उसने अपना नहीं माना। और यदि बिल्कुल वैसी ही सेम क्वालिटी की, सेम कंपनी की, सेम कीमत की कुर्सी उसके घर की टूट जाए, तब बोलो उसको कष्ट होगा या नहीं? होगा ना। अब क्यों हो रहा है कष्ट? वो सेम कुर्सी टूटी है,
ऑफिस की टूटी तो कोई तकलीफ नहीं है, और घर की टूटे तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि उस घर वाली कुर्सी पे उसने अपना सिक्का मार रखा है, अपना मान रखा है उसको, ये मेरी कुर्सी है। तो ये दोनों का अंतर समझ में आ गया ना। बस ऐसे हमको जीना है। मालिक बनकर मत जियो, मैनेजर बनकर जियो, और संपत्ति का मालिक ईश्वर को मानो। देखो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भगवान का टूटा, हमारा क्या टूटा। हाँ बस मैनेजर हैं, इसकी रक्षा पूरी करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, फेंक नहीं देंगे, किसी को तोड़ने नहीं देंगे, किसी को चुराने नहीं देंगे, रक्षा पूरी करेंगे। पर टूट फूट गया तो परवाह नहीं। इस तरह से संसार में जीना चाहिए, ऐसा वेदों का संदेश है, ऐसा ऋषियों का संदेश है। अगर इस ढंग से जिएंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मस्त होकर जिएंगे, संपत्ति भी कमाएंगे, उपयोग भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, और उसका अच्छा उपयोग भी करेंगे, बांटेंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे पिलाएंगे, पर दुखी नहीं होंगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको तत्व ज्ञान है, और जिसको ये तत्व ज्ञान है वो मस्त रहता है, उसको वैराग्य है। टूट गया तो कोई बात नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं करोगे तो वृत्ति सारूप्यम होगा। इसलिए योगाभ्यास करो, अटैक से बचो, शांति से जियो, खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, मस्त रहो, बांट के खाओ। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कल के मंत्र में था ही कि त्यागपूर्वक भोग, बांटो, खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना संपत्ति रखो, और भगवान की कृपा से एक्सेस हो जाए, फालतू हो जाए तो बांट दो, दूसरे को भी दो, उसका भी काम चले। क्योंकि संपत्ति के मालिक नहीं है, हम केवल उसके रक्षक हैं, संपत्ति के प्रयोक्ता हैं, मालिक नहीं है। तो इस प्रकार से जो सोचता है वो फिर त्यागपूर्वक जीता है, सुखपूर्वक स्वयं भी सुखी रहता है, दूसरों का भी सहयोग करता है, और खुश रहता है, मस्त रहता है। वो योगाभ्यास कर सकता है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता है, राग द्वेष को जीत लेता है, वैराग्य को प्राप्त करके समाधि तक पहुंचता है। ये है योग का मार्ग, ऐसे चलना चाहिए। बोलिए ठीक है। तो ये सूत्र 4 हो गया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि योगाभ्यास नहीं करेंगे, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, वैराग्य प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर झटके पटके खाएंगे, आत्मा में और संसार की चीज़ों में फ़र्क समझ में नहीं आएगा, और फिर अटैक आएगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। योगाभ्यास का मतलब यही है, सुबह शाम बैठ के ध्यान करना, इन शास्त्रों को पढ़ना, और दिन में बताया कि संसार से वैराग्य उत्पन्न करना और ईश्वर में रुचि बढ़ाना, इसका नाम है योगाभ्यास। अष्टांग योग, ये जो हम पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि का, इसका नाम है अष्टांग योग। इसमें 8 अंग हैं, 8 स्टेप्स, उनके नाम बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों का अभ्यास करना योगाभ्यास है। ये है योगाभ्यास। ठीक है जी, क्लियर। चलिए समय समाप्त हो गया, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, बोलिए। यस यस, डिटैचमेंट। राग अटैचमेंट, वैराग्य डिटैचमेंट। फंसना नहीं, आसक्ति नहीं करना। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपने टिकट रिजर्व करा लिया बम्बई से अहमदाबाद तक, रिजर्वेशन आपका अहमदाबाद तक है। जब अहमदाबाद ट्रेन पहुंच गई, अब आप उस सीट को उखाड़ के घर ले जाएंगे? वहीं छोड़ देंगे। आपका रिजर्वेशन अहमदाबाद तक था, और अहमदाबाद स्टेशन आते ही वो सीट छोड़ देंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, और छोड़ने में कष्ट भी नहीं, क्योंकि आपने समझ रखा है मेरा आरक्षण बम्बई से अहमदाबाद तक का था, मैंने यात्रा पूरी कर ली, अब उसको छोड़ दो। तो ये है डिटैचमेंट। उसको छोड़ते समय आपको कष्ट नहीं होगा। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं उनको कष्ट होगा। वो जो एसी क्लास में बैठेंगे ना बच्चे, तो उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, खाना पीना, खेलना कूदना, गप मारना बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो ये चाहते हैं कि बस ये ट्रेन चलती रहे और हम नाचते कूदते रहें हमेशा। अब जब आएगा स्टेशन अहमदाबाद, तो माता पिता कहेंगे चलो चलो उतरो, स्टेशन आ गया उतरो। कहोगे नहीं नहीं हम तो यहीं रहेंगे, और उनको ज़बरदस्ती खदेड़ देंगे, निकाल के डब्बे से बाहर निकाल देंगे, तब वो रोएंगे बैठ करके। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो बच्चे की तरह हैं, जो संसार की संपत्तियों से चिपके बैठे हैं,
और वो समझते हैं हम सदा यहीं रहेंगे, ये संपत्तियां हमारी हैं, ये हमेशा के लिए हमारी हैं। उनको जब भगवान कहेगा चलो अब तुम्हारा स्टेशन आ गया, निकलो यहाँ से, तब वो रोएंगे बैठ करके, भाई इतनी संपत्ति गई, मेरा इतना सम्मान चला गया, मेरे इतने पैसे चले गए। फिर वो रोएंगे बच्चे की तरह। और जिसको तत्व ज्ञान है उसको मालूम है भाई मेरा स्टेशन आ गया, श्री राम जी का आ गया वो चले गए, श्री कृष्ण जी का आ गया वो भी चले गए, दुर्योधन का आ गया वो भी चले गए, धीरू भाई का आ गया वो भी चले गए। तो वो कहेंगे सबका स्टेशन आता है, हमारा भी आ गया, चलो निकलो यहाँ से, आराम से निकल लेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे करने का नाम है योगाभ्यास। ठीक है जी, चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।